भारत को जानने की सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे संविधान की। जैसा कि कहा जाता है कि संविधान का निर्माण न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया। हालांकि हम इसमें निहित नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हम इसके निर्माण के बारे में कई मज़ेदार बातों के बारे में नहीं जानते। तो आज हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि संविधान बनाने के बाद खुद संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और यदि इसे जलाने की नौबत आई तो इसे जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं बनूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में इसे उधार का थैला या फिर बैग ऑफ बोरोइंग्स का नाम दिया जाता है और ये बात बहुत हद तक सच है, क्योंकि हमारे संविधान के ज़्यादातर प्रावधान यूके, यूएसए, फ्रांस और यूएसएसआर के संविधानों से उधार लिए गए हैं। हालांकि इसके मूल सिद्धांत कई स्रोतों से प्रेरित है, लेकिन भारत की परंपरा और हमारी ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को फिर भी ध्यान में रखा गया है। अम्बेडकर ने अपने कार्य के दौरान 60 अन्य संविधानों का अध्ययन किया था और इसीलिए संविधान बनाने का ज़्यादातर श्रेय अम्बेडकर को दिया जाता है और उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। हालांकि इस बात में भी पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर की हेल्प करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का नाम दिया गया और इस कमेटी ने संविधान बनाने में अम्बेडकर की पूरी मदद की थी। दोस्तों, भारतीय संविधान की एक ये खूबी है कि इसे भी किसी भी तरह से किसी मशीन पर प्रिंट या टाइप नहीं किया गया, बल्कि इसे कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा प्रवाह में इटैलिक शैली में हस्तलिखित रूप से बनाया गया। रायजादा, जो कि कैलीग्राफिस्ट परिवार से है, को जवाहरलाल नेहरू ने दस्तावेज की पहली प्रति लिखने के लिए कहा था। जब उनसे पूछा गया कि वह कितना शुल्क लेंगे तो उनका केवल एक ही अनुरोध था कि वह हर पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहते हैं और अंतिम पृष्ठ पर अपने दादाजी के साथ हस्ताक्षर करना चाहते थे। दोस्तों, हस्तलिखित दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के बेहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जैसे कलाकारों द्वारा सजाया गया। इस अग्रणी शैक्षणिक संस्थान के बारे में सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में कवि और दार्शनिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। दोस्तों, हमारा संविधान दुनिया में सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। इसमें 1,46,000 शब्द हैं और इसका मसौदा तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अब बात करें तो हमारे संविधान की एक ऐसी खूबी जो इसे सबसे अलग बनाती है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद ही हमारे देश की महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इससे पूर्व हमारे देश की महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। दोस्तों, बात करें संविधान की मूल प्रति की तो हमारे संविधान की 3 मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरे डिब्बों में सुरक्षित रूप से रखी गई हैं। सुंदर सोने के पैटर्न के साथ पन्ने काले चमड़े से एक साथ बंधे हुए हैं। हमारे संविधान को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और यही वो नियम है जो अन्य सभी अधिकारों को भी प्रभावी बनाता है और सरकार पर कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका सभी इसी को आदर्श वाक्य के रूप में लेकर चलते हैं। अब हमारे संविधान की एक ऐसी खूबी जो विश्व के और किसी भी संविधान में नहीं है। हमारे संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि इसे बदला या संशोधित किया जा सकता है। जिन लोगों ने इसे तैयार किया वे चाहते थे कि यह हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप हो और वे इसमें संशोधन की आवश्यकता को समझते थे। संविधान में किए गए परिवर्तन संवैधानिक संशोधन कहलाते हैं। हमारे संविधान के दस्तावेज में 105 संशोधन अब तक किए गए हैं और आखिरी संशोधन अगस्त 2021 में हुआ था। दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल रूप से पूर्ण निचोड़ प्रस्तुत करती है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा, जिसका अर्थ है एक राज्य और उसकी सरकार का अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की सहमति से बनाया और कायम रखा जाता है। ये विचार दोनों दस्तावेजों में परिलक्षित होता है। हमारी प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को सौंपते हैं। और लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा अमेरिका के संविधान में भी या उसकी प्रस्तावना में देखने को मिलती है। दोस्तों, हम पहले भी बात कर चुके हैं
कि संविधान बनाने का या संविधान के निर्माण का श्रेय ज़्यादातर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया जाता है, लेकिन खुद अम्बेडकर ही इस संविधान से नाखुश थे। वो इसकी ऐसी कई कमियां थी जो उनको पसंद नहीं थी। दस्तावेज को अपनाने के 3 साल बाद ही उन्होंने 1953 में राज्यसभा में कहा था कि मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि अगर इसे जलाने की नौबत आए तो इसे जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं बनूंगा। हमारा ये संविधान किसी को भी शोभा नहीं देता और मुझे ये संविधान नहीं चाहिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि उनके जो राज्यपाल दोस्त थे वो उनसे कहते थे कि राज्यपालों को बहुत कम शक्तियां दी गई हैं, और अम्बेडकर चाहते थे कि राज्यपालों को अधिक शक्तियां दी जाए। पर संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया और इसी बात से अम्बेडकर नाखुश थे। तो दोस्तों, आशा है कि भारतीय संविधान के बारे में जो जानकारी आप लोगों को दी गई वो आप सबको पसंद आई होगी। और क्या आप भी चाहते हैं कि भारतीय संविधान में किसी तरह का कोई और संशोधन किया जाए या कोई ऐसी बात जो आपको संविधान की पसंद नहीं है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आने वाले वक्त में आपको और ऐसे तथ्य भारतीय चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं।